दोस्तों नमस्ते। मैं अमित मेढेकर हेल्दी माइंड कंसल्टेंसी की तरफ से आप सारे लोगों का एक बार फिर से सहर्ष स्वागत करता हूं। बहुत नए नए टॉपिक के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं और आज मैं एक टॉपिक को लेके आया हूं जिस टॉपिक का नाम है सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक मतलब खुद से बात करना। अभी ये देखना है हमें कि हम खुद से बात कैसे करते हैं। अगर आपने देखा तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सुबह उठने के बाद उनको फ्रेश नहीं लगता, या दिन भर वो कहीं 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 ऐसे खोए रहते हैं, रात को वो डर जाते हैं। कई बार ऐसे भी देखा गया है कि किन किन लोगों को कुछ ना कुछ अंदर ही अंदर एक ऐसी घुटन सी महसूस होती है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत सारे लोग कुछ करने से डरते हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पाते। अब ये सारी चीज़ें क्यों होती है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे मन के अंदर जो ख्याल आ रहे हैं, जो ख्याल हमारे लिए आ रहे हैं और जिन ख्यालों से हम बात कर रहे हैं, उन ख्यालों के साथ हम कितने जुड़े हुए हैं। इसका मतलब एक सिंपल चीज़ मैं आपको बताता हूँ। समझिए कि किसी को एक को घर लेना है, लेकिन घर लेते समय मैं ईएमआई भर पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, ये उसका सेल्फ टॉक हो गया। मैं अगर ईएमआई नहीं भर पाया और मेरी घर को अगर वापस मुझे बेचना पड़ा तो मैं क्या करूंगा, ये वापस सेल्फ टॉक आ गया। समझो कि किसी को गाड़ी लेनी है, गाड़ी लेते समय बोलेगा कि मैं गाड़ी लिया लेकिन गाड़ी का अगर एक्सीडेंट हुआ तो क्या करेंगे। ये जो सेल्फ टॉक है, जो हम लोग बात करते हैं इस चीज़ की, ये बहुत और बहुत अलग तरीके से हम लोग हमारे अंदर ही अंदर ये सारे ख्याल निर्माण करते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जितना सेल्फ टॉक आपका स्ट्रांग है, जितना सेल्फ टॉक आपका पॉजिटिव है, जितना सेल्फ टॉक आपका बहुत बेहतरीन है, उतनी अच्छी ज़िंदगी आप जी पाते हैं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था सेल्फ टॉक के ऊपर। आज मैं इस वीडियो के साथ कुछ नई एक सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ जहाँ पे पर्सनल ग्रोथ आती है। सेल्फ टॉक एज अ पर्सनल ग्रोथ अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत मैटर करता है हमें, कि दिन में हमारे मन के अंदर जितने भी ख्याल आते हैं, उन ख्यालों के साथ अगर हम जाते हैं आगे, तो कौन कौन से ख्याल है जिनको हमें साथ लेके चलना है, कौन कौन से ख्यालों को हमें तोड़ना है, कौन कौन से ख्यालों को हमें जोड़ के रखना है, कौन कौन से ख्यालों को हमें डिसीजन लेने के लिए आगे बढ़ना है। इसके अलावा हमें यह भी देखना है कि अगर हमारे मन के अंदर कुछ निगेटिव टॉक बन भी रहा है तो उसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करें, निगेटिव टॉक को कैसे हम तोड़े, उस निगेटिव थॉट को हम किस तरीके से हमारे अंदर की चीज़ों को बिल्कुल और बिल्कुल टूटने ना दें। आईने के सामने खड़े होकर अगर हम लोग बात करते हैं हमारे साथ, तो उस बात में भी हमारे मन के अंदर वही बात होनी चाहिए जो बात हम करना चाहते हैं। भगवान क्या कहता है कि जो तुम्हें चाहिए वो मिलेगा। अगर हम इस तरीके से हमारे खुद के साथ भी बात करेंगे कि जो मैं कुछ करूंगा वो मुझे मिलेगा, अच्छी चीजें मुझे मिलेंगी, अच्छी चीजें मुझे हासिल होंगी, अच्छी चीजों के चलते मैं लाइफ में कुछ कर पाऊंगा, देख पाऊंगा, कुछ बन पाऊंगा, ये सारी चीजें हमारे मन के अंदर होती हैं। बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि जो सेल्फ टॉक है, जो खुद से बात करने का जो स्व संवाद है, इस संवाद को लोग पॉजिटिवली नहीं लेते, उस संवाद को लोग सीरियसली नहीं लेते, उस संवाद की तरफ लोग ध्यान नहीं देते। अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आप लोगों ने इस संवाद को, इस पॉजिटिव इम्पैक्ट को, इस पॉजिटिव कम्युनिकेशन को अगर मन के अंदर अच्छी तरीके से ठान लिया ना, आप जिंदगी में कोई भी अच्छी चीज़ या बड़े डिसीजन लेने से कभी कतराएंगे नहीं, कभी डरेंगे नहीं। और ये क्यों होता है? इसका रीज़न यही है कि हमारे मन के अंदर से हमें वो एनर्जी, हमें वो पॉजिटिविटी, हमें वो बैक सपोर्ट फीलिंग आई है कि चलो मैं ये कर सकता हूँ, मैं अच्छा कुछ कर सकता हूँ। और यही तो ज़रूरत है। कुछ भी चीज़ करने से पहले अगर आपको कहीं घूमने जाना है तो आपका सेल्फ टॉक क्या कहेगा कि चलो अच्छा है हम लोग जाते हैं। सेल्फ टॉक ने कहा कि चलो हम लोग अच्छा करने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, चलो घूमने चलते हैं। लेकिन वहां जाने के बाद अगर यहां से मैं गिर गया तो, या मुझे कुछ हुआ तो, ये अगर सेल्फ टॉक आता है तो उस ट्रिप का, उस घूमने का मजा ही निकल जाता है। अगर हम कहीं फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं, उस फॉरेन ट्रिप में जाने के लिए हम लोग एक्साइटेड है, लेकिन फ्लाइट में बैठने के बाद अगर हम सोचने बैठेंगे कि अरे इस फ्लाइट अगर ये क्रैश हो गया तो फिर क्या करेंगे, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। हमें ज़िंदगी में हमेशा देखना है कि चीज़ों को हम किस तरीके से सिंप्लीफाइड करते हैं, चीज़ों को हम किस तरीके से सॉल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ये अगर हम देख पाए तो हमारी ज़िंदगी में बहुत आसानी है कि हम कुछ ना कुछ लाइफ में अच्छी तरीके से कर पाए, प्राप्त कर पाए। सेल्फ टॉक ये बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है हमारे अंदर की। इसको इस तरीके से क्रिएट कीजिए, इसको इस तरीके से बढ़ाइए जिस तरीके से हमारे अंदर ये शक्ति जो है वो और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, और ज़्यादा आगे होती जाएगी और हमें आगे लेते जाएगी। सेल्फ टॉक दिन में हर एक कोई अपने साथ करता ही रहता है, लेकिन उस हर एक थॉट को जो खुद के चलते आया है, खुद को अगर क्रिटिसाइज करने वाला सेल्फ थॉट है, उसको तोड़ दीजिए। हमें इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में भी नहीं जाना है, सुपरिटी कॉम्प्लेक्स में भी नहीं आना है। हमें क्या करना है? हमेशा गोल्डन मीन रखना है। गोल्डन मीन क्या होता है?
कि हमें न्यूट्रल भी रहना चाहिए उस मोमेंट ऑफ टाइम पे जहाँ पे हम लोग खुद के लिए देख सकते हैं कि क्या सही है, क्या गलत, क्या करना ठीक रहेगा, क्या करना ठीक नहीं है। इन सारी चीज़ों के जो माइंड कैलकुलेशन हम जो बनाएंगे, तब हमारा सेल्फ टॉक है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा। निर्णय लेना सीखिए, जितने अच्छे डिसीजन ले लेंगे उतना आपका सेल्फ टॉक और बढ़ेगा। पर्सनल ग्रोथ के लिए आप लोग कुछ चीज़ों, अगर कुछ बहुत दिनों से पेंडिंग रखी है आपने, तो उन चीज़ों के ऊपर भी काम करना शुरू कीजिए। पहले आपको शायद कुछ ना कुछ लगेगा कि मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हमेशा याद रखिए कि एक बार आपने आगे स्टेप ली तो उसके आगे चलने के लिए आपको कोई भी और कोई भी चीज़ की डरने की बात नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो आपको लाइफ में करनी थी, वो अगर आपने नहीं की है, तो सेल्फ टॉक को ऐसा बनाइए जिसके चलते आप जिंदगी में नई नई चीज़ हर बार, हर वक्त, हर समय पे करते जाएंगे और उससे आपको खुशी मिलेगी, उससे आपको समाधान मिलेगा, उससे आपको कुछ ग्रोथ होगी। और यही तो खासियत है, यही तो खूबी है हमारे इस सेल्फ टॉक की। हर एक कोई अगर टॉक करता है खुद के साथ, तो उस खुद के टॉक को कितना अच्छा आप बना सकते हैं, ये आप ही के हाथ में है। तो चलिए इस सेल्फ टॉक को बढ़िया बनाते हैं। मैं पर्सनल ग्रोथ की सीरीज़ लेके आ रहा हूँ आपके सामने, उस सारे सीरीज़ को आप ज़रूर और ज़रूर देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमें ज़रूर बताइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में जुड़े रहिए। हेल्दी माइंड कंसल्टेंसी की तरफ से मैं अमित मेहकर एक बार आपसे फिर विदा लेता हूँ। मिलूंगा आपको एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।